नमस्कार दोस्तों, आपका डिस्टर्ब क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। वीडियो अभी आपका होली का त्यौहार रहा है तो आपका ये नहीं बन पाया था। अभी तो नया वीडियो इसलिए अभी क्लास 3 का आज सबको मतलब आज मतलब कल सुबह मिल जाएगा। ठीक है, रातों रात मिल जाएगा, सुबह मिल जाएगा। और रही बात बच्चे, इसमें हमें क्या करना है कि क्लास को अब मैं भी थोड़ा सा और भी तरीके से समझाते चलूँगा और आप उसको क्वेश्चन बेस भी कर लेंगे और नोट्स की तरफ भी कर सकते हैं। ठीक है, और रही बात और भी चीज़ों को समझाने की कि ज्योग्राफी में, तो हम इसके बारे में अगर जैसे कुछ बच्चे हैं कि सर और भी दुरुस्त तरीके से बात करिए तो अलग बात है। ठीक है, बाकी सर हम चलते हैं बाकी बच्चे। ठीक है, आगे क्या है, आगे जो हमारा क्लास है आज का मानक समय की बात करेंगे। ठीक है, मानक समय की बात करेंगे, मानक स्टैंडर्ड टाइम की बात कर लेते हैं। हम मानक समय की बात करते हैं, मानक समय की बात करते हैं। ठीक है, मानक समय की बात करते हैं, स्टैंडर्ड टाइम। मानक समय की बात करें तो पहले ये बात बताइए, ऐसे बीच में चर्चा हम तो किए लेकिन ओरिजिनल रूप से चर्चा नहीं किया था। ठीक है, तो मानक समय की बात करें कि हम आपसे पूछे भारत का मानक समय कितना है, बस इतना बताइए। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय कितना है? कितना है? 82.5 डिग्री। अगर घंटे में चेंज करें तो ये कितना हो जाएगा? 5/1/2 घंटा। ठीक है, 5/1/2 घंटा होगा। और ये भी बात ध्यान देना है कि 5/1/2 प्लस में होगा। ठीक है, प्लस में होगा। और ईस्ट की बात करेंगे। ठीक है, ईस्ट की पूर्वी देशांतर की बात करेंगे, पूर्वी देशांतर की बात करेंगे। ठीक है, और पूर्वी देशांतर के साथ में हम बात करें, पूर्वी देशांतर की बात अगर कर रहे हैं तो पश्चिमी देशांतर को भी जानिए। ठीक है, पश्चिमी देशांतर में क्या होता है कि ठीक इसका उल्टा होता है। इसमें पूर्वी देशांतर में समय बढ़ता है तो पश्चिमी देशांतर में क्या होता है, समय घटता है। ठीक है, और इसी आधार पर पश्चिम के देशों को भी बोल सकते हैं कि पश्चिम के देश भी हैं, उसी आधार पर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, हम आपसे पूछे कि भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, तो क्या बोलेंगे आप? 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, 5.5 घंटा आगे है। और आपसे ये पूछे कि ये बताइए विश्व के देश जो हैं मानक समय को किस एक के गुणज की बात करते हैं? 7.5 डिग्री 30 मिनट के गुणज में जितनी भी बातें होती हैं वो 7.5 डिग्री का मतलब हुआ कि एक 7.5 डिग्री का मतलब हो गया 30 मिनट। कितना? 30 मिनट। और 30 मिनट से हम बात करें 7.5 से आप भाग करते चले जाइए। ठीक है, 7.5 से भाग करते चले जाएंगे तो आपको ये भी देखने मिलेगा कि 7.5 का बात करें तो 30 मिनट। ठीक है, और इसी को हम अगर से 7.5 का अगर गुणा कर दें, मतलब हम बात कुल मिला जुलाकर बात करें कि 15 डिग्री, तो 15 डिग्री 1 घंटा हो गया। मतलब 15 डिग्री 1 घंटा हो गया। तो हम 180 में 15 की 360 में 15 की बात करें, ठीक है, और 15 से भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप ऐसे कर लीजिए, लेकिन आप कुल निकल कर यही आएगा कि कितना घंटा होगा, कितना घंटा होगा? 15 के 15, 15 दूना 30, यानी कितना हो गया कुल मिलाकर? 12 घंटा, है ना। आपका आ गया 12 घंटा, ये भी ध्यान देना है। और हम आपको और भी ले लेते थोड़ी छोटी बातों को कि ये बताइए भारत का मानक समय की हम बात करें तो भारतीय मानक समय में जो देशांतर रेखा होती है, देशांतर जो रेखा होती है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, फटाक से मुझे कमेंट करके बता देंगे तो अच्छा रहेगा। बताइए क्या होगा, आप बताइए। पहला हम अगर ऊपर से ले तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश के बाद बताइए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, क्रम से जानना है,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कौन कौन सा है बताइए। क्योंकि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का कटा हुआ हिस्सा जो इसके राइट साइड में है वो क्या है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद क्या है, आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ के बाद क्या है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद क्या है, तमिलनाडु। अब मुझे बताइए, आप कमेंट करके बताइए कहाँ कहीं गलत है तो मुझे बताइए, कहीं गलत है तो कमेंट करके बताइए, फिर हम आपसे बात करें। बताइए, कोई भी बच्चा बताए क्रम सही है या गलत है। अगर मैं आपसे पूछे सही है या गलत है तो आप कहेंगे सर गलत है। क्या होगा, उड़ीसा। क्या होगा, उड़ीसा। ऐसे सोचना है आपको, ठीक है। तो कहेगा इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है, तो कौन सा है, आंध्र प्रदेश, ये हो गया, ठीक है। तो कितने राज्यों से होकर जाती है, 5 राज्यों से होकर जाती है, ठीक है, 5 राज्यों से होकर जाती है। इनका क्रम याद रखना है, किससे, उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ एक क्रम याद रखना है आपको। दूसरी चीज़ और भी हम बात करें कि बताइए 0 डिग्री के पूर्व, 0 डिग्री के जो हम बात करते थे ग्रीनविच मीन टाइम की, 0 डिग्री के पूर्व में और 0 डिग्री के पश्चिम में कितना, 180 डिग्री। तो ये कौन सा हो गया, पश्चिम देशांतर, और ये क्या हो गया, पूर्वी देशांतर, ठीक है, पूर्वी देशांतर। और ये जो 0 डिग्री है ये क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम है, GMT है। लंदन का ग्रीनविच शहर की जो बात की जाती है वहीं से, ये मतलब लंदन मतलब कहाँ, ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन की बात की जा रही है। तो उस शहर, उसके शहर से बात की जा रही है, तो ये बात को ध्यान देना है। तो ग्रीनविच मीन टाइम की बात की जा रही है, और ये बात है, और 0 डिग्री की जो बात की जा रही है ना, ये 0 डिग्री जो बात की जा रही है, ये कौन सा, दोपहर का टाइम है, दोपहर। अब इससे आप दोपहर चले जाइए उधर, अगर इससे दोपहर के उधर जाएंगे तो क्या होगा, रात होगा, भाई रात आ जाएगा 12 बजे। और इससे पहले भी बात करेंगे तो दोपहर से पहले सुबह आया होगा, सुबह आते 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 भाई दोपहर से अगर हम वापस आएंगे तो क्या आएगा, 12 बजे दोपहर से आएंगे, 6 से फिर रात को 12 बजे, तो 2 पार्टों में डिवाइड हो गया। भाई इधर से क्या हो रहा है, इधर से हमें अंधेरा देखने को इधर से भी मिल रहा है, इधर भी जाएंगे तो भी वापस ही मिलेगा। लेकिन ये बात का ध्यान देना है कि पश्चिम में जाने पर क्या होता है, समय क्या होता है, घटता है, पूर्व में जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। बस ये बात ध्यान देना है, ठीक है। बाकी आप किसी से निकालें, हम आपसे पूछे कि भारत में जो क्रिकेट मैच अभी चल रहा है, IPL जो चल रहा है, हम आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर भारत में शुरू हो रहा है 7:30 पर, भारत में शुरू हो रहा है 7:30 पर, भारत में शुरू हो रहा है कितना, 7:30 पर। अब बताइए कि 7:30 यहाँ पर हो रहा है, 7:30 यहाँ पर हो रहा है, तो पश्चिम के देश में कब शुरू होगा, पश्चिम के देश में कब शुरू होगा, ये बता दे। मुझे कोई भी कमेंट करके बताएगा, मैं समझ जाऊँगा वो सही बता रहे हैं, ठीक है। पता है ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से कितने बजे शुरू होगा, 2 बजे। कितने बजे शुरू होगा, 2 बजे। तो हम किए क्या, घटाकर वापस आ गए, कम तो किए हैं, ये बात ध्यान देना। तो मतलब पश्चिम के शहरों में बात करें तो कहाँ कितने बजे शुरू होगा, वहाँ पर कितने बजे देख रहे होंगे मैच, 2 बजे। और हमारे यहाँ कितने बजे शुरू होगा, 7:30 बजे। तो ये बात है, वहाँ पर 2 बजे। अच्छा 2 बजे का टाइम क्या होगा, 2 बजे का टाइम कब होगा बताइए, 2 बजे का टाइम कब होगा, बोला जाता है 12-2 14, 14 बजे, 14 बजे, 14 बजे के बाद आपका 12-7 19, 19:30 बजे इंडिया में, ठीक है। इस बात को नोटिस कर लीजिए। और कोई भी अगर आपसे पूछता है इस तरीके के क्वेश्चन को तो घबराना नहीं है, आप कमेंट करके मेरे से पूछिएगा क्वेश्चन, हम आपको बताएंगे, बढ़िया से बता देंगे उसको, जो भी पूछना है पूछिएगा कमेंट करके। और हम बात करते हैं और भी चीज़ों की, ठीक है। ये बात बताइए 24 घंटे में हमारी पृथ्वी जो है, 24 घंटे में जो हमारी पृथ्वी है, अब इसको मिटाते हैं, यहाँ ले लेता हूँ। 24 घंटे में हमारी जो पृथ्वी है कितना डिग्री घूमती है भाई, 360 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। तो 24 घंटे को हम मिनट में बदल देते हैं, तो 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई,
24 घंटे में होता है 1440 मिनट, ठीक है, बराबर 360 डिग्री। 360 डिग्री। हम आपसे पूछे, एक बार बताइए, तो 1 डिग्री में कितने मिनट होंगे? तो 1 डिग्री में कितने मिनट होंगे? 1440 बटे 360, 0 0 से कट जाएगा। तो हमारे समझ से 4 छंग 24 आते 12 आ जाएगा 4 मिनट, 4 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट, तब कहने का मतलब है कि 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगेगा? 4 मिनट लगेगा, ठीक है। तो अब आपसे पूछूंगा, हम बताइए कि 15 डिग्री का इसमें गुणा कर देंगे, 15 डिग्री का गुणा करें तो कितना हो जाएगा बताइए? 60 मिनट। 60 मिनट बराबर कितना? 1 आवर। बात क्लियर हुई? ठीक है। ऐसा तो नहीं है किसी को दिख ना रहा और नीचे बोर्ड पर, क्लियर है? चलिए तब क्लियर, तब आगे बढ़ेंगे फटाफट, ठीक है। इसमें कोई भी बात होती है बेधड़क होकर बताना है, जैसा भी होगा, ठीक है। और हम बात करते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर जो घूमता है, या पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर जो घूमता है, पृथ्वी कैसे घूमता है? पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। हम अगर बना दें ऐसे, तो ये ग्लोब है, ठीक है, डंडी है, तो कैसे घूमेगा? मतलब पृथ्वी ऐसे घूमेगा, है ना, एक ऐसे घूमेगा, ठीक है। और हम लोग सीधी सी बात करें कि नॉर्मल गेंद है, गेंद को ऐसे घुमा दीजिए, उल्टा रोटेट करिए घड़ी के विपरीत दिशा में। जब ऐसे पश्चिम पूरब, फिर पूरब पश्चिम, मतलब पश्चिम से शुरुआत होगा। अब पश्चिम से कहने का मतलब आपसे क्या समझ रहे हैं? पश्चिम से कहने मतलब हुआ कि घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रही है। इसका मतलब हम पूरा बताएंगे। घूमने से भी क्या होता है? कोरिलेस बल के कारण क्या होता है? जो दिशाओं का, हवाओं की दिशाओं का या जो आता है चेंजिंग आता है, वो भी देखने को मिलेगा आपको, बाकायदे मिलेगा। उसी से बातचीत करेंगे बाद में क्लास में आगे, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी बातों की। ये बताइए 0 डिग्री 180 हम बता दिए कि यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कितना घंटा? 12 घंटा, पूरा टोटल 12 घंटा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना? 12 घंटा। ये बात को ध्यान देना है, ठीक है। और हम बात करते हैं फटाफट क्वेश्चन की। चलिए हमें बताइएगा फटाफट कि क्वेश्चन आपको लिख देते हैं, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा मुझे, छोटे छोटे क्वेश्चनों को लिख देते हैं, बाकी बड़े क्वेश्चनों को नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें टाइम टेकिंग होगा इसमें। आइए दोस्तों, देखिए सवाल है आपका, उस पर एक सवाल है, आप फट से मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा, मुझे बता दीजिए फटाक से। ऑप्शन कौन सा राइट होगा बताइए। देखिए जब भारतीय मानक समय की बात सीधी किया, तो भारतीय मानक समय की बात किया और करा यामोत्तर पर रात को 11 बजे है, ठीक है, रात को 11 बजे है। एक स्थान पर सुबह का 5 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वो क्या है, अब मुझे आपको बताना है, ठीक है। अब मैं आपको कैसे, देखिए सवाल को कैसे समझना है कि कह रहा है कि सुबह की बात किया है, कह रहा है कि 5 बजता है, सुबह के 5 बजता है। सुबह सबसे पहले कहाँ होगा? पूर्वी देशांतर पर होगा। तो पूर्वी देशांतर पर होने का मतलब ये सीधी सी है कि जो सुबह को 5 बजेगा, तो 11 बजे से लेकर रात को सुबह के 5 बजे के बीच में कितने घंटे हो जाएंगे? 6 घंटे हो जाएंगे, ठीक है, 6 घंटे हो जाएंगे। 6 घंटे का मतलब है कि आप ये बताइए, 6 घंटे का मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री में 15 डिग्री में कितने घंटे थे? 1 घंटे होते हैं। तो 15 डिग्री का मतलब ही हो गया 15 छक्का 90 डिग्री, ठीक है। ये कहाँ है? पूर्व में है। दूसरी बात, 90 डिग्री तो हमारा ये था, साथ में 82.5 डिग्री हमारे भारत का जो मानक समय की बात आती है वो था, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 172 सही 1/2 डिग्री हो जाएगा। 172 सही 1/2 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को ध्यान देना है कि जब आपसे ऐसे पूछे तो ध्यान देना है, ठीक है। जैसे हम करें किसी जगह क्रिकेट हो रहा है, मान लीजिए किसी भारतीय मानक समय के अनुसार हम बात करें कि
अगर हम आप किसी देश का भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। मान लीजिए पिछड़े किसी भी देश को ले लेते हैं, अगर वहाँ पर स्थिति को लेंगे तो भारत के मानक समय को जोड़ना है, बस इतना ही बात याद रखना है आपको, भारत के मानक समय को उसमें जोड़ देना है, ठीक है। भारत में जो टाइम पूछे, अगर भारत में इतना बज रहा है और कहेगा आप बताइए यहाँ पर, मान लीजिए हम आपसे पूछ दिए कि ये बताइए कि मैं ले लेता हूँ अमेरिका में ले लेते हैं, वो कनाडा में, ठीक है। कनाडा की शहर का नाम लेकर पूछूँ कि हाँ बताइए यहाँ का मानक समय याद होना चाहिए, मानक समय इतना है, तो उस मानक समय पर क्या होगा, आपको उतना घटा देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, बस इतनी बात याद रखना है। इसमें क्या है, जोड़ना है, उसमें क्या है, घटा देना है, खत्म बात। अब बात न समझ में आए तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेंगे, इसका टेंशन मत लीजिए। बाकी अब सवाल को और भी बात करते हैं कि बस एक जनरली क्वेश्चन बताइए, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच की जो टाइमिंग है, जो बताया गया कि मानक समय में कितने घंटे का अंतर है, लगभग में 2 घंटे का अंतर है, ठीक है। और भी हम सवालों को ले लेते हैं छोटे सी बात को लेकर के। हाँ सवाल ले लेते हैं, चलिए बताइए, मुझे बताइए भारतीय मानक समय कितने राज्य से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती। मैं बोलूँगा आपसे भारतीय मानक समय किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ये सवाल तो मुझे लिखना जरूरी है, सॉरी नहीं समझता हूँ, आप वहाँ से क्लियर कट कर लेंगे, मैं लिखा हूँ तो आप उसको देख लेंगे तो भी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो सवाल है आपको, अगर आपको सवाल प्रैक्टिस में चाहिए तो सवाल को हम आपको एक बना कर दे देंगे, आप देख लीजिएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। और मैं दे देता हूँ सवाल को, और भी बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। हाँ बताइए, ये बताइए कि भारतीय जो मानक समय है, भारतीय मानक समय किस एक स्थान के समीप लिया जाता है? भारतीय मानक समय किस एक स्थान के समीप लिया जाता है, ये बताइए। चलिए बताइए, आप ये बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। दिया है भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है, किसके समीप से लिया जाता है, ये बताना है आपको। फटाक से बताइए, आप ऐसा मत सोचिएगा कि मेरा घर लखनऊ तो लखनऊ बता दे, ऐसा नहीं, याद करना होगा किसके स्थान से लिया जाता है, प्रयागराज से, ठीक है, प्रयागराज से लिया जाता है, ये बात ध्यान देना है, ठीक है। आगे हम बात करें, ऐसे कई सारे सवाल है तो आप उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, हम आपसे पूछूं भारतीय मानक समय, अगर ऐसे, अब ऑप्शन आपको कुछ नहीं करेगा, ऑप्शन बदल कर पूछता रहेगा, इसी सवाल को घुमा घुमा कर, कुछ करेगा नहीं एग्जामिनर, और ज़्यादा बातचीत नहीं करेगा, सिर्फ फालतू टाइम जाएगा आपका, तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे एक सवाल को हम ले लेते हैं। चलिए बताइए, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सब भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात। सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? उत्तरी राज्य कौन सा है? हिमाचल, ठीक है। अब बताइए सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, ये आप बताइए कौन सा है, बताइए कौन सा है, तमिलनाडु है या केरल है? दोनों में ऑप्शन दूंगा, बताइए कौन सा है, क्योंकि ऑप्शन दोनों है, क्योंकि बगल में सटे हुए हैं दोनों के दोनों, तो कौन सा होगा? आप देखेंगे तमिलनाडु बीचों बीच था से इधर आ गया, तो तमिलनाडु को लेंगे, ठीक है, तमिलनाडु, ये बात ध्यान देना, तमिलनाडु हमारा क्या है, दक्षिण का हो गया। और हम आपसे ये पूछे कि ये बताइए भारत का सबसे पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, बताइए। लद्दाख। भारत का सबसे पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश जो है कौन सा है, वो लद्दाख है, लद्दाख है। और दक्षिण के भाग में बताइए, दक्षिण के भाग में कौन सा है? दक्षिण के भाग में कौन सा है? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बताइए फटाक से हमें कि भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा, सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, साउथ, सबसे बोलते हैं कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट भारत का कौन सा है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ये बताइए। भारत का सबसे
दक्षिण बिंदु किसे बोला जाता है? बताइए। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये दक्षिण बिंदु भारत का सबसे दक्षिण बिंदु है। अभी मत पूछ दक्षिण बिंदु, ये पूछेंगे सर ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, तो आप मुझसे ये पूछेंगे तो कहाँ पर है भाई? ये ग्रेट निकोबार। कहाँ है? ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार। ठीक है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये बात ध्यान देना है। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु है। और दूसरी बात ये बताइए, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो मुख्य भूमि से हो, कौन सा है दक्षिणतम बिंदु जो मुख्य भूमि से लगा हो? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी क्या हो? जो मुख्य भूमि से और मुख्य भूमि से भी लगा होना चाहिए, बात इसकी है। ठीक है, तो मुख्य भूमि से कौन सा लगा है? कन्याकुमारी। तो ये भी है, लेकिन कैसा है? मुख्य भूमि से लगा हुआ है, मुख्य भूमि से लगा हुआ है। और आगे बात करें फटाक से, तो ये बताइए कि भारत का सुदूरस्थ बोल सकते हैं, नॉर्थ मोस्ट, उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? साउदर्न बोलते हैं, साउदर्न, नॉर्थ साउदर्न। बताइए, मतलब नॉर्थ मोस्ट बोलते हैं कि उत्तरी में सबसे उत्तर में बिंदु कौन सा है, ये बताइए। भारत का बोलते हैं नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर, ये याद रखना है। ठीक है, सियाचिन क्या है? ग्लेशियर है। और ये बता दीजिए कि सियाचिन ग्लेशियर के निकट में, अच्छा नाम पूरा पूछे तो कौन सा है? इंदिरा कोल। इंदिरा कोल कहाँ? लद्दाख में, लद्दाख में। ठीक है, ये बात ध्यान देना है। ठीक है, और अपना ये मुख्य भूमि, भारत का सुदूर सबसे पश्चिम बिंदु की जो बात करते हैं, गुजरात का गुहार मोती। गुजरात का याद करने का तरीका गुहार, गुजरात गुहार, गुजरात गुहार, ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, गुजरात का क्या है? गुहार मोती। और पूर्वी बिंदु कौन सा है? कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ? की बीथू, ये बात ध्यान देना है। ठीक है, की बीथू, ये दोनों को याद रखना है। ठीक है, और हिमाचल में तमिलनाडु की बात देख लीजिए क्या कहानी चल रही है। ठीक है, अच्छा, कन्याकुमारी को केप कोमोरिन भी बोलते हैं। को केप क्या बोलते हैं? केप कोमोरिन। और केप कोमोरिन की हम बात करें तो ये यहाँ पर कौन कौन सा सागर आकर मिलते हैं, ये बताइए। एक तो बंगाल की खाड़ी मिलता है, हिंद महासागर, अरब सागर, तीनों के तीनों जो हमारा ये दिख रहा है कन्याकुमारी है, केप कोमोरिन की बात हो रही है। केप कोमोरिन, यहाँ पर जो बात हो रही है, कौन सा मिलता है स्थल का क्या नाम है? क्या नाम बोलते हैं उसको? 3 स्थल कौन कौन से? एक अरब सागर, एक अरब सागर है। दूसरा हिंद महासागर, और कौन सा एक है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ये तीनों के तीनों यहीं पर मिलते हैं आकर, ये ध्यान देना है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये बातों को ध्यान देना है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम सवाल पूछते हैं आपका, ये आप जनरली बता देंगे, भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है? भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है? ऑप्शन है कन्याकुमारी, रामेश्वर, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट कालीमेर। बताइए क्या है? पॉइंट कालीमेर। बताइए कहाँ पर? इंदिरा पॉइंट पर, है ना, इंदिरा पॉइंट। इसी तरह भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है? और हम आपसे पूछे भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? कहाँ पर है? बड़ा निकोबार, बड़ा निकोबार, ऐसे भी पूछा है। क्यों? मैंने ऑप्शन में अब लिखा हुआ, देखिए
इंदिरा पॉइंट तो है ही, लेकिन ग्रेट निकोबार कहिए या बड़ा निकोबार कहिए, बात एक ही, ठीक है। आपसे अब इससे जितने भी क्वेश्चन आपकी बात करें तो आप मुझे बताइए कहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन हमारे पास में है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, पश्चिम का बिंदु है कितना है, हम आपसे पूछो भारत का सुदूर जो पश्चिम बिंदु है गुजरात जो है कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट है, यह याद रखना है। पश्चिम में या पूर्व लिख कर दे देगा, दक्षिण लिख कर देगा, उत्तर लिख कर देगा, या पश्चिमी लिख कर देगा, राजस्थान लिख कर दे देगा, ये सब बातों का ध्यान देना है, ठीक है। और आगे की हम 2-4 चीज़ें और भी बात करना चाहे तो कर ले, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको दे देते हैं, एक अभ्यास प्रश्न देता हूँ, अभ्यास प्रश्न देता हूँ जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आइए अभ्यास प्रश्न लेते हैं दोस्तों, आप मुझे बताइएगा अभ्यास प्रश्न। चलिए आपका आज का जो अभ्यास प्रश्न है आप मुझे ये बताइएगा, कमेंट में करके बता दीजिएगा क्या इसका आंसर होगा। देखता हूँ किसका आंसर हमारे पास डाउनलोड होने के बाद सबसे पहले किसका आंसर आया है, ठीक है, ये देखूंगा पहले। और दूसरी चीज़ आप फटाफट ये भी बताइएगा कि कोई भी दिक्कत होती है क्लास को लेकर के या क्वेश्चन कम मिल रहे हैं तो हम इसका भी आपको केवल एक वीडियो में नहीं रहूँगा, केवल क्वेश्चन रिकॉर्डेड दे दूँगा, ठीक है, क्वेश्चन रिकॉर्डेड दे दूँगा, आप उसका आराम से क्या करिएगा, अभ्यास कर लीजिएगा, एकदम आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ आप मुझे अभ्यास प्रश्न का जो दिया हूँ इसको थोड़ा आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है दोस्तों। आज का मेरा अब अगले दिन हमारा क्लास खत्म हो जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा एक और भी छोटा सा है लेकिन उसी दिन मैं देखूंगा और हो जाता तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम चलते हैं और आप अपना ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ आप थोड़ा ज़ोर शोर से लग जाइए, आर एग्ज़ाम नज़दीक है, ठीक है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना ना भूलें, लेकिन कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट करना भी आपका जिम्मेदारी है, ये चीज़ बता। और बेल आइकन जरूर दबाइएगा क्योंकि जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि बीच में हम अगर करंट अफेयर की चीज़ों लेकर आए, वीडियो नहीं मैं केवल बातों से भी चर्चा करूं, क्योंकि आप जाते जाते उस ऑडियो को कहीं हेडफोन लगा भी सुन सकेंगे तो भी क्वेश्चन बनेगा, मैं गारंटी देता हूं, केवल सुन लीजिए उतनी काफ़ी है, ठीक है दोस्तों। ओके फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच, ओके।